सीरियल मंगल लक्ष्मी में सौम्या के दिन वाकई में बड़े बुरे चल रहे हैं। एक तो सौम्या को जोरदार तमाचा जड़ दिया है आदित्य की मां ने, और वहीं पर आदित्य भी मुकर गया है सौम्या के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर। अब ये सच्चाई है या फिर उसका नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना? हाँ, ये देख के बताते हैं आपको। मंगल की सासू माँ इन दिनों सौम्या के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सौम्या कितना भी छुपने की कोशिश कर ले, लेकिन मंगल के सास की नजरों से छुप पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और देखिए, घर में भी सौम्या को ढूंढ ही लिया और स्वागत में एक गर्मा गर्म ताजा ताजा थप्पड़ इन गोरे गोरे गालों पर जड़ दिया। अभी तो हमने एक थप्पड़ लगाया है, अगर जरूरत पड़ी ना तो पुलिस में दे देंगे हमारे घर में ऐसे चोरी चुपके घुसने के लिए। कहते हैं ना, जब मुसीबत घेरती है तब अपनों की असल पहचान होती है। थप्पड़ खाते ही सौम्या सारा सच मंगल, कुसुम, आदित्य के साथ साथ पूरे परिवार वालों के सामने बता देती है कि आदित्य उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बॉयफ्रेंड का परिवार उसकी इंसल्ट करती रहे और वो यहाँ खड़ा खड़ा तमाशा देखते रहे। सौम्या जी क्या कह रही है सब? क्या मतलब है इनकी बातों का? ये जो तुम्हारा प्यारा सा पतिदेव है ना, वो मुझसे प्यार करता है। Meet the love of my life, Mr. Rajan Success। लेकिन आदित्य बाबू तो यहाँ ऐसे पलट गए जैसे बिन पेंदे का लोटा। और बता दो क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? बोलो। सच ये है कि तुम मेरे पीछे पागल। 50 बार तुमसे कहा कि मैं एक शादीशुदा इंसान, एक हंसता खेलता परिवार है, और मुझे पाना तुमने अपनी जिद बना। और आज अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में तुम मेरे घर में घुस आए और मेरी फैमिली वालों को ये झूठी कहानियां सुनाए। आदित्य मानने से इनकार कर देता है कि सौम्या उसकी गर्लफ्रेंड है और वो खुद सौम्या को घर से बाहर कर देता है, जिसकी उम्मीद सौम्या को बिल्कुल भी नहीं थी। कि मंगल मेरी पत्नी, तो तुम 7 जन्म भी ले लो तो भी इसके पैर की धूल नहीं बन पाओ। निकलो यहाँ से। ये सब तुम क्या कह रहे हो? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसे तो हम धक्के मार के निकाल देंगे बेटा। नहीं अम्मा, गंदगी को घर में मैं देखूंगा, इसे बाहर भी मैं ही। चलो। घर में सारे फंक्शंस चल रहे हैं और मैंने सौम्या को मना किया था कि घर मत आना, कुछ दिन दूर रहना, पर सौम्या को शांति कहाँ है। उसे लगता है कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है और वो घर पहुंच जाती है। अभी तक सिर्फ लिपिका ने देखा था, तो लिपिका को तो मैंने घूस देकर शांत करा दिया था, पर अम्मा भी पकड़ लेती है उसे और फिर एक ज़ोर का खींच के तमाचा लगाती है, तो सब कुछ उगल देती है सौम्या कि आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं नहीं हूँ दूसरी औरत, मंगल है, ये है, वो है। तो उस समय मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं भी उसे कह देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मंगल मेरी पत्नी है और इसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये तुम 7 जन्म भी ले लो तो भी इसके पैरों की धूल नहीं बन सकती। और ये सब बोल के मैं उसे घर से बाहर निकालता हूँ, फेंक देता हूँ। पर इस राज से जरा पर्दा आप ही उठाइए आदित्य बाबू, क्योंकि यहाँ भी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक्चुअली जब मैं फेंकता हूँ और ये जो बोलता हूँ सबके सामने, ये सौम्या का सपना है। जैसे ही हम लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं तो अम्मा उसे थप्पड़ मारती है, पर उसके बाद हम एंटर करते हैं और पता चलता है कि अम्मा हमसे कहती है कि सौम्या बस यहाँ माफ़ी मांगने आई है। और फिर अम्मा भी एक बॉम्ब फोड़ देती है मेरे पे कि शादी में भी सौम्या इनवाइटेड है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कस्में हैं, वादे हैं और एक अच्छी फैमिली लाइफ जो हम शुरू करना चाहते हैं, सौम्या उस सामने देखे और दूर हो जाए मेरे बेटे से। तो ये बात है, मतलब कि सौम्या को थप्पड़ तो पड़ा है, लेकिन आदित्य को लेकर बस उसका ख्वाब था। नहीं, दिन में सपना देखना बंद करो और जवाब दो हमें कि क्यों आई हो यहाँ। खैर, अब सौम्या घर में रहेगी तो वो जरूर कोई ना कोई खेल खेलेगी ताकि आदित्य और मंगल की शादी में रुकावट पैदा हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उड़ने की आशा में सचिन को देखकर एक बात तो सबको समझ लेनी चाहिए कि गुस्से से ना रिश्ते बर्बाद ही होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सचिन को जब एक्चुअल में मदद की जरूरत है, विल साइली एक्चुअली राइज टू द ओकेजन? वो भूल के अपना पास क्या सचिन की मदद करेगी?
घर की बहू को पता तो चलेगा ही जब उसके पिता समान ससुर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हो। देखिए साइली भी पहुंच गई है अस्पताल में जब उसे पता चला कि बाबा बीमार हो गए हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब ससुराल वालों ने तो साइली से नाता तोड़ लिया है, तो उसे पता कैसे चलता। लेकिन कोई नहीं, जैसे ही उसे पता चला वो आ गई है बाबा से मिलने। बाबा के लिए वो रक्षा भी लेकर आई है ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। किशोर काका जो है वो मुझे हेल्प करता है कि मैं एक बार काका को छुपके से देखूं, और मैंने उनके लिए प्रे की तो उनके लिए मैंने जो भगवान का धागा है वो मैं उनके हाथ में बांधती हूँ और वो भी छुपा देती हूँ कि कोई देख ना ले कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अब पूरा परिवार बाबा के पास है तो साइली इन सब के सामने तो जा नहीं सकती है, इसीलिए छुपकर वो खड़ी है और इंतजार कर रही है कि कब सचिन यहाँ से जाए तब वो आए बाबा के पास। अब जब नाम सचिन का आया है ना, तो सचिन के बारे में यही कहेंगे कि गुस्सा ना उसको बर्बाद कर चुका है। जब तक सचिन अपने गुस्से पर काबू नहीं करेगा, रिश्तों की मर्यादा को समझ ही नहीं पाएगा। साइली चाहती है कि सचिन उसकी बात सुने, उसकी बात समझे, पर सचिन सुनने को तैयार ही नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंड करके बैठा है। एंड एज़ यूजुअल उसका गुस्सा उसका दुश्मन है, जिसकी वजह से वो मुझसे आज बात नहीं कर पा रहा है और ना ही मैं उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। अभी के सीन में तो यही होता है कि मुझे बहुत हर्ट होता है कि बाबा हॉस्पिटलाइज है और मुझे पता भी नहीं क्यों क्या हुआ उन्हें, और कोई मुझे जवाब भी नहीं दे रहा, बिकॉज मेरी कोई कनेक्शन बैठी नहीं रही किसी भी परिवार के मेंबर के साथ। अब देखिए पैसों की ज़रूरत है तो ऐसे में उसकी मदद कौन करेगा? केवल साइली है जो उसका हाल समझेगी, वरना बाकी के परिवार वाले तो केवल मतलब के लिए हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई जो भी कहिए, हमारी लक्ष्मी जो है ना वो बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। मतलब सूझबूझ से किस तरह इन्होंने बलविंदर को चकमा दे दिया। वाकई में लक्ष्मी जी आप में माँ पार्वती के सारे गुण दिख रहे हैं हमें। इसे कहते हैं दिलेरी वाला काम। अब घर में चोर घुस आए हैं और चोर के साथ साथ दिल फेंक आशिक बलविंदर भी आ गया है। इनसे कैसे निपटा जाए, निपटने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो लक्ष्मी ने वही किया जो उसे ठीक लगा। कल ही हम लोगों ने ये सीन किया जिसमें बलविंदर मुझे ऐसे मुंह से पकड़ा हुआ है और वो जो हीरे लेने आया वो मेरा हाथ पकड़ा है, तो मैं ऐसे ऐसी खींच रही हूँ, तो वही मैंने बोला कि फंस गई है लक्ष्मी। बट देखते कौन जीतता है, स्मगलर्स या बलविंदर। बलविंदर लक्ष्मी के पीछे पड़ा था। अब लक्ष्मी इन दोनों को गुमराह करने के लिए इस कमरे से उस कमरे में गई और मौका पाते ही उसने बलविंदर को कमरे में बंद कर दिया। ऋषि है वो भी लक्ष्मी को ही ढूंढ रहा है। उसका प्यार बलविंदर से थोड़ा कम सच है। बेचारी बलविंदर को मिल जाती है बार बार लक्ष्मी, और ऋषि नहीं ढूंढ पाता। वो बच्चों में और अपनी माँ में बिजी हो गया है, तो वहाँ का निपटा के बेचारा निकला है वहाँ से ऋषि भी। उसके बीच में ये सब कुछ हो गया एंड फाइनली फिर ऋषि और लक्ष्मी अभी मिलेंगे। अब लक्ष्मी ने ये काम तो अच्छा किया है। बलविंदर कमरे में बंद रहेगा तभी लक्ष्मी बाहर वालों को हैंडल कर पाएगी।
की। अब लक्ष्मी यहाँ है तो ऋषि वहाँ पर अपने परिवार वालों को हिफाजत से रख रहा है। हॉल में जो चोर लुटेरे आए हैं उनका काम मामी जी संभाल रही हैं। देखिए मामी जी इतनी कॉमेडी कर रही हैं कि जो चोर है ना, जो गणपति जी का ब्रेसलेट चुराने आए हैं उनको इतना पका दिया है कि वो भी सोच रहे होंगे कि किस घर में आ गए। सोचो कि मैं आपकी मदद क्यों ढूंढ रही हूँ, तो आप मेरा दिमाग खराब ना कर पाए। ये दर्द दिमाग में क्यों ईटिंग करूंगी? पहली बात तो दिमाग है नहीं, हाँ, क्योंकि आपके हेड में ना सब भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। कचरा रानो ईटिंग नहीं करती, गिव एंड टेकिंग होना चाहिए ना। मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, आपको मुझे इज्जत गिफ्ट करनी पड़ेगी ना। मैं आपको इज्जत गिफ्ट अरे मैं अपना सर दीवार पे मार के फोड़ दूंगा। ये जब तक रहेगी मैं पागल हो जाऊंगा। ले जाओ, पागल कर दिया रे। आपको वेलकम तो बोलना चाहिए, आपकी मदद क्यों कर रही हूँ? बंदूक तो सबने ऐसी तान रखी है मानो रोज ये खून की होलियां खेलते हो। अब सीरियल की कहानी है तो सब कुछ बहुत ही रियल दिखाना होता है। अब रियल में क्या ऐसा भी नहीं होता है जैसा इसमें दिखाया जा रहा है? पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है और जब देखो जब यहीं पर क्यों सब होता है। अब खैर हमें तो लगा जो हमने कह दिया। अब ये चोरी का किडनैपिंग का खेल खत्म हो तब जाके समझ में आएगा कि आगे अब नया ट्रैक कौन सा शुरू होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में फाइनली नीति का सच जो है वो राजीव के सामने आ गया। बड़ी देर से आया जी, हमें तो पहले ही पता था। और क्या कि नीति ने ही परी को मारा था। मतलब परी ऑफ कोर्स जिंदा है, लेकिन वो जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था वो नीति का करा धरा था। चलो देर आए दुरुस्त आए। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब आएगा सच सामने। किसी ने परी का खून किया है। संजू ये झूठ है। पानी जब सर से ज्यादा ऊपर आ जाता है ना, उस वक्त कोई फैसला लेना ही पड़ता है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब देखिए नीति का सच राजीव के सामने फाइनली आ गया है, जहां पर पार्वती ने ये कह दिया है कि परी का खून नीति ने ही किया है। अब आएगा सच सामने। किसी ने परी का खून किया है। संजू ये झूठ है। अब इस बात का खुलासा जेल में हुआ है, क्योंकि दलजीत जेल में बंद है। अब नीति जेल में उसे मिलने आना चाहती है। अगर वो आएगी तो सबको शक हो जाएगा, इसीलिए उसने ताई जी को मोहरा बनाया है। ताई जी को लेकर वो आई है थाने में। अब यहाँ पर परी भी है। नीति की मुलाकात दलजीत से हुई और दलजीत को वो कह रही है कि तुम जेल में बैठे बैठे ही परी से अपना बदला ले सकते हो। एक्चुअली नीति बहुत ही शातिर है। उसको संजू ने कसम दी है कि तुम दलजीत के पास नहीं जाओगी। तो मैं क्या करती हूँ कि ताई जी को मोहरा बना के लेके आती हूँ कि अपने बेटे से मिलना है इनको। तो अगर संजू पूछेगा भी तो ये बोल सकते हैं ना कि ताई जी को मिलना था, इसलिए मैं उनको लेकर आई थी। तो इसलिए मैं लेके आती हूँ एंड देन जो मेरा मकसद होता है, मैं दिलजीत से कुछ बात करती हूँ ऐसी कि परी को हमें रास्ते से हटाना है ये वो, और वो कैसे जेल में बैठे बैठे मेरी हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं हेल्प लेने आई हूँ बेसिकली दिलजीत की। इस थाने में आज महिला मंडली इकट्ठा हुई है। अब जब नीति ने अपना काम खत्म किया और वो बाहर आई, तभी उसने देखा कि परी राजीव से बात कर रही है। ये सुनकर उसका तो माथा ही ठनक गया और उसके बाद तीनों में काफी कहासुनी हुई और देखिए हुआ वही जो होना नहीं चाहिए था। परी को किसी का फ़ोन आता है और वो सबके सामने बात नहीं कर पाती, छुप के बात कर, मतलब बाहर चली जाती है बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये किसका फ़ोन है जो ऐसे ये सबके सामने नहीं उठा सकती। तो मैं बस वही पीछे जाती हूँ उसके और पकड़ लेती हूँ कि संजू का फ़ोन है, और फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर हमारी बहुत बहसम बहसी होती है, संजू आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे। परी ने तो अपना काम किया, राजीव के सामने सच लेकर आई वो। लेकिन हमेशा की तरह नीति क्या करेगी, ये चिकनी चुपड़ी बातों में राजीव को फंसा लेगी और राजीव भी उसकी बातों में आकर खुद से ही सवाल पूछ बैठेगा कि आखिर
पार्वती को कैसे पता कि परी का खून नीति ने किया है? बॉम्ब फेंक दिया परी ने कि एंड में जब संजू आता है कि क्या बातें हो रही है, उसको नहीं पता कि क्या बातें हो रही, तो परी बस ये बोल के कि इसने परी को मारा था कह के चली जाती है और ये संजू को हिट कर जाती है बात कि ऐसे क्यों बोला है इसने। फिर वो मुझसे क्वेश्चनिंग करता है, मुझे घसीट के यहाँ लेके आ रहा होता है कि कन्फेस कर तू। फिर मैं उसको जो सुनाती हूँ कि ऐसे कैसे तूने मान ली उसकी बात, कौन है वो पार्वती, ये वो परी थोड़ी है, उसको कैसे पता कि परी को मैंने मारा है। ये सब कुछ बहुत बहसम बहसी होती है। फिर मैं इमोशनली उसको ब्लैकमेल करती हूँ, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि मैंने तेरा साथ दिया और तू ऐसे मेरे पे शक कर रहा है। ये सब करके उसको मैनिपुलेट कर लेती हूँ। अब यही तो होता है भाई सीरियल की कहानी में, जलेबी की तरह गोल 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 कहानी घूमती ही रहती है। इस बार भी कुछ नहीं होगा। अब नीति इस बार भी पास हो जाएगी और परी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परी कोशिश करना बंद कर देगी। अभी तो नवरात्रि बाकी है, माता रानी का आगमन होगा, उस वक्त क्या पता नीति का खात्मा हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, गुरुवार का दिन रिपोर्ट कार्ड का दिन होता है। क्या है ना कि टीआरपी जो निकलती है, तो चलिए देख लेते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स का क्या है हाल। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर पहुंच गया है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मंगल लक्ष्मी, परिणीति और शिव शक्ति तब त्याग तांडव 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा, गुम है किसी के प्यार में और एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर झनक ने छलांग लगाई है 2.3 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर है अनुपमा 2.5 रेटिंग के साथ। अब देखिए पिछले हफ्ते सभी शोज की टीआरपी गिरी है। अब गणेश चतुर्थी का त्योहार था, तो ऐसे में दर्शकों ने सीरियल्स को कम देखा है, जिसका असर टीआरपी पर साफ साफ दिख रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि देखिए, वैसे तो आई एम अगेंस्ट वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट्स, लेकिन अगर बचपन में ही इन नालायक बच्चों को थप्पड़ पड़ गए होते तो शायद बड़े होकर ये हरकतें नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं रब से है दुआ में मन्नत की। आई नो इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए था, जो इनको पड़ गया, लेकिन सॉरी टू से बचपन में पड़ता तो इबादत की लाइफ में इतना तूफान और जलजला नहीं आता। ये निकाह नहीं हो सकता, ये निकाह नहीं होगा। इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। आ गया मन्नत और सुभान के निकाह वाला दिन। सर पर सहरा बांधकर सुभान आया है, तो वहीं लाल जोड़े में सजकर मन्नत आ गई है। अब इस निकाह में क्या निकाह होगा, क्योंकि इबादत यहाँ पहुँच गई है और इबादत ने तलाक के कागजात को जला दिया है और यहाँ पर मन्नत की पोल उसने खोल दी है। और तो और मन्नत को एक चाटा भी पड़ गया है।
काश इस चाटे से मन्नत का दिमाग ठीक हो जाए। मेरी बहन की शादी हो रही है मेरे शौहर के साथ, मतलब, और हमारा अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। डिवोर्स पेपर पे इबादत साइन कर चुकी है और वो वेडिंग गिफ्ट के तौर पे सुभान और मन्नत को दिया भी है इबादत ने। पर इससे पहले इबादत को ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, पर कुछ ऐसा हो जाता है। इबादत कहीं जा रही है, कहीं से आ रही है, और जाने और आने के बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इबादत ने आकर लास्ट मिनट में ये निकाह होने से रोका है, डिवोर्स पेपर्स जला दिए हैं और उसने सब कुछ सबको बता दिया है जो कुछ भी हुआ है। इबादत फरहान से मिलकर आई है और अब फरहान से मिलकर आ रही है इबादत, और फरहान ने इस सारा सच बता दिया है इबादत को। मन्नत ने कितनी गंदी गंदी चालें चली है, इस सुभान को भी बेवकूफ बनाया, अपनी बहन पर तरह तरह के इल्जाम लगवाए, और अब देखिए इस शादी का जोड़ा पहनकर वो निकाह करने भी पहुंच गई है। अब इन सब के बीच सुभान का क्या हाल होगा? वो तो केवल इबादत की बातें सुन रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुभान अभी कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं है। अब मन्नत का जादू उसके सर पर कुछ ऐसा चढ़ा है ना कि उसे किसी और की बात सच लगती ही नहीं है। पूरी फैमिली तो इबादत की तरफ है, इसीलिए क्योंकि सब जानते हैं कि इबादत कभी झूठ नहीं बोलती है और कोई भी गलत काम नहीं करती है। वही कायनात की बात करें तो वो तो मन्नत को अपने सराखों पर बिठाती है। अब निकाह छोड़कर सुभान यहाँ से निकल गया है, जिसका जवाब अभी तक हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अब सुभान इस कदर इस तरह मन्नत की बातों में आ गया है कि उसको कुछ भी बोला जाए उसको वो झूठ ही लगता है। तो अब जब फरहान के पास पहुंचेंगे तब क्या होगा? फरहान सुभान को कुछ बोलेगा, फरहान उसकी बातों पे यकीन करेगा कि सुभान उसकी बातों पे यकीन करेगा कि नहीं? उसके बाद मन्नत क्या नई चाल चलेगी? इबादत की सच्चाई सबके सामने आएगी कि नहीं? बहुत सारे सवाल है। इसके आगे अभी और भी ड्रामा होगा, और वो ड्रामा भी एकदम हाई है। फिलहाल अभी के लिए इन निकाह पर ब्रेक लग गया है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए जी, फाइनली इन दोनों को एक दूसरे को टशन देने से तो फुर्सत मिली। अरे गुम के रजत और सवी की बात कर रहे हैं। क्या है ना कि दोनों पर हमला हो गया है और हमलावरों से निपटने के लिए हमारे रजत हीरो पंती दिखा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा वो हीरो हीरोइन वाला मोमेंट भी क्रिएट हो ही जाएगा। सवी और रजत पर हो गया है हमला। इस हमले में उन दोनों के साथ नन्ही सई भी है। आखिर कौन है ये हमलावर? ये क्यों किया है इन्होंने सवी और रजत पर हमला? अब इस हमले में मौका मिला है हीरो को अपनी हीरोपंती दिखाने का। देखिए कैसे रजत ने डिशुम डिशुम करके सभी चोरों को ठिकाने लगा दिया। और जो बाकी की कसर थी वो सवी ने पूरी कर दी पुलिस वालों को बुलाकर। हम स्कूल से निकलते हैं पीटीएम मीटिंग से, और बीच रास्ते में वही जो होता है गुंडे वो करते हैं, अटैक करते किसी भी गाड़ी पे, अंडा फेंक देते हैं ताकि आगे का विजन जो है वो ब्लर हो जाए। वही होता है हमारे साथ, और फाइटिंग होती है। बट हमारे हीरो जो हैं रजत, वो मार देते हैं सबको, मैं पुलिस बुला लेती हूँ और फिर हम सेफली घर आ जाते हैं। अब ऐसा ही होता है, पति पत्नी अगर एक साथ हो तो उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है।
अब सवी और रजत, इसका मतलब यही हुआ कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे को बच जाएंगे। फिर भले ही एक कमरे के अंदर आप दोनों की कितनी ही नोक-झोंक क्यों न हो भला, उस नोक-झोंक से आपका प्यार ही बढ़ेगा। और सभी, आपको तो पता ही है ना कि आजकल रजत आपके साथ पैचअप करने के मूड में है। बहुत जल्द वो आपसे कहेंगे कि चलो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। और हमें लगता है कि ऐसे समय में आपको रजत का साथ देना चाहिए। जब एक दूसरे को आप दोनों समझेंगे तभी तो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब देखिए, रजत यहाँ पर अमन की शादी की बात कर रहा है। सभी का कहना है कि जिसकी शादी हो रही है पहले उससे तो बात कर लो। वहीं रजत को लगता है कि अमन उसकी बात से कभी भी इनकार नहीं करेगा। बातों बातों में जब फोन गिरा नीचे और सभी को थोड़ी सी चोट लगी, तो देखिए कैसे रजत फट से उसकी चोट पर दवाई लगाने लग गया। अब सभी कुछ महसूस करती इससे पहले कह दिया कि हे भगवान, अच्छा हुआ मेरे फोन का स्क्रीन नहीं टूटा। मेरा फोन तो ठीक चल रहा है। अब रजत ने सभी को चिढ़ाने के लिए ये छोटा सा मजाक किया था और ये बात सभी अच्छे से जानती है, तभी तो उसने रिएक्ट नहीं किया। वो तो उन्होंने थोड़ा ऐसे कॉमेडी करने के लिए ऐसे बोल दिया था, बट उससे पहले उन्होंने केयर की। उन्होंने देखा कि मुझे ज़्यादा तो नहीं लगी है, बट फिर वो उनका तो है ही कि एक ना एक लाइन तो ऐसी मारेंगे जिससे मुझे गुस्सा आता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो मेरा फ़ोन तो नहीं टूटा। अब हमें तो बस इंतज़ार है ये देखने का कि कब इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब ये ट्रैक अगर ज्यादा खींचा जाएगा ना तो बाय गॉड दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर। भाई और किस तरह, सिर्फ एक ही तो तरीका है, फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले चलिए बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब तोशु और पाखी ने चोरी तो की ही, ऊपर से सीना जोरी भी की। अब अनुपमा इन्हें बचाने का काम तो करेगी, लेकिन पाखी और तोशु हर बार की तरह अनुपमा को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा कि अनुपमा की वजह से ही उन्हें बर्तन धोने पड़े। तो इसका मतलब आपने हमें पकड़वाया है। अरे भाड़ में जाओ आप लोग। Go to hell। महान बंदी की हो जब नीचा दिखाना होता है तो जा रहे हैं यहाँ से, नहीं रहना इस कचरा पेटी में हमको। अब देखिए, अगर आप काम ऐसा करेंगे जहां आपको बर्तन धोने पड़े तो इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अब जब आपके पास पैसे नहीं थे तो होटल रूम को भी बुक नहीं करना चाहिए था। अब आपकी सीना जोरी को देखकर तो यही लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने पिता वनराज की तरह। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब झनक के लिए अनिरुद्ध सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई जाना चाहता है। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार भी हो गया है, मगर उसकी बीवी अर्शी उसे ये मंजूर नहीं है। जब अर्शी पूरे घर वालों के सामने इसको लेकर मुद्दा बनाएगी तब अनिरुद्ध उसकी बोलती बंद कर देगा। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मुंबई गए ना तो तुम मुझे इस घर में नहीं रोक पाओगे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर अर्शी यहाँ पे खुश नहीं है, कहीं और जाके खुश रहना चाहती तो जा सकती है, इट्स हर चॉइस। क्योंकि अब अनिरुद्ध को कोई फिक्र नहीं है कि अर्शी उसके साथ रहे या ना रहे। काफी समय बाद अनिरुद्ध झनक के लिए बात करेगा। इतना ही नहीं, वो अर्शी को ये रियलिटी चेक देगा कि अर्शी जो डांस कंपटीशन जीती थी वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि झनक की वजह से ही जीती थी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब देखिए, शौर्य ने कसम तो खा ली है कि वो पलकी और राजवीर को चैन से जीने नहीं देगा, मगर अब उनकी सगाई हो गई है और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन ये क्या शौर्य, आप तो गम में इतना डूब गए कि आपने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। जी हाँ, हमारे कानों में खबर लगी है कि जल्द ही शौर्य को पुलिस पकड़ने आएगी, वो भी हिट एंड रन केस में। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब शनाया सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी अपने प्यार शौर्य को बचाने के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब पूर्वी गई थी आरवी के लिए सबूत इकट्ठा करने और उसे लगा था कि वो नेत्रा के बॉयफ्रेंड से हाथ मिलाकर उससे सारे सबूत इकट्ठा कर लेगी।
लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया और नेत्रा के बॉयफ्रेंड ने उसे ही धमकी दे डाली। अब इस बात से पूर्वी काफी ज्यादा निराश है और उसकी उम्मीद जो थी वो पूरी तरह से टूट गई है, जिसकी वजह से वो आरवी के सामने बेबस हो जाती है और रो पड़ती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपने आरवी को कैसे बचा पाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग ना बिल्कुल सुधर नहीं सकते। मतलब जैसे कि कैसे मुझे तुम मिल गए में विराट की माँ, एक तरफ तो इनको हो रहा है गिल्ट कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है क्योंकि मैंने अपने बेटे को उसकी बीवी से दूर कर दिया। तो भैया गिल्ट हो रहा है तो डू सम डैमेज कंट्रोल ना, कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए। लेकिन नहीं, हम तो ट्रू टू आवर नेचर बेड़ा गर्क ही करेंगे। तो साजिशें रच रही हैं ये। कितना सब कुछ हो गया अमृता और विराट के साथ। किसी और ने किया होता तो एक बार समझ में भी आता, लेकिन विराट की अपनी माँ ने खुद अपने बेटे के साथ गलत काम किया। अपने ही बेटे का घर उजाड़ने की कोशिश की तो भला बेटा ऐसे में नाराज तो होगा ही। जो कुछ भी अभी तक हुआ है ना कि नशे की गोली खिलाना और जो कुछ सीन्स अभी तक हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट ये है कि विराट अपनी मॉम से नाराज़ है, बबीता ओझा से नाराज़ है। तो बबीता ओझा उसे एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि भाई ये उसने उसकी भलाई के लिए ही किया है, लेकिन विराट कम्प्लीटली गुस्से में है, बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं करना चाहता है अपने मॉम से। अब देखिए, बबीता को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टीवी सीरियल की कहानी है। अगर रात गई बात गई वाला हिसाब किताब होगा तो आप सबका सीरियल लंबा चलेगा कैसे। इसीलिए तो इस सीरियल लंबा चले, इसके लिए कहानी को खींचा जाता है। अब बहू बेटे में भाई प्यार की शुरुआत हो गई है, तो माँ से रूठा हुआ बेटा इतने जल्दी थोड़े ही मानेगा। हालांकि नाश्ते की टेबल पर माँ ने सोचा कि बेटा उसे माफ कर देगा, वहीं यहाँ पर सैंडविच सबने खाया। बबीता को लगा था कि विराट उसे भी खिलाएगा, लेकिन उसने अपनी माँ को इग्नोर कर दिया और अमृता के पास चला गया। फिलहाल तो यहाँ पर बिना बबीता के भी सब खुश ही नजर आ रहे हैं और ये नज़ारा देखकर बबीता अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही होगी। बिल्कुल, जब वो सैंडविच सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो नेचुरली मैं उसके सामने खड़ी हूँ, उसकी मॉम सामने खड़ी है, तो फीलिंग तो यही आई थी कि सबको दे रहा है तो मुझे भी ऑफ़र करेगा, लेकिन मुझे देख के अनदेखा करके वो अमृता को वो सैंडविच दे देता है। तो डेफिनेटली यही डिसअपॉइंटमेंट की वजह से फिर चक्कर आने का नाटक करना ही पड़ता है बबीता ओझा को अटेंशन लेने के लिए। अब बबीता को कोई न कोई तो चाहिए ताकि अमृता के लिए वो एक बार फिर से कोई चाल चल सके। जख्मी है तो क्या हुआ, वो कोशिश अब भी करेगी, बस खाली 2-3 दिन का वक्त उसे और चाहिए। आगे क्या करना है, अमृता को रास्ते से कैसे हटाना है, उसका प्लान वो बना ही लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।